मेरा भाई पक्षी हाजी साहब, अमित योगी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी ने आपको प्रत्याशी उतारा आदर्श नगर विधानसभा में, आप कैसा देखते हैं? आम आदमी पार्टी ने मेरे पे भरोसा करके और आदर्श नगर विधानसभा में उतारा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता जिस तरह से मुझे समर्थन दे रही है, जिस तरह से मेरे साथ उमड़ के आ रही है साथ में, आप देखिए कि जिस वक्त मैंने अपना चुनाव प्रचार चालू किया था उस वक्त की तादाद में और आज की तादाद में फ़र्क देखिए कि जनता चाहती है बदलाव। इन दोनों पार्टी से थक चुकी है और बदलाव चाहती है। सर एक खास सवाल हो रहा है, जैसे शहर में हवा उड़ रही है कि आम आदमी पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे थे पप्पू कुरैशी, उनको बिठा लिया गया है और एक अफवाह उड़ रही है शहर में कि आपको भी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये पप्पू भाई का जवाब पप्पू भाई दें। अब वो क्यों बैठे, कैसे बैठे, और जहाँ तक सवाल है प्रेशर डालने का या बैठाने का, हर आदमी अपनी कोशिश करता है, हर तरीके की कोशिश करता है और कोई उस कोशिश में कामयाब हो जाता है, कोई कामयाब नहीं होता। अब सवाल बैठने और नहीं बैठने का तो निर्दलीयों पे होता है। हम पार्टी के कैंडिडेट हैं और आम आदमी पार्टी से चुनाव नेशनल पार्टी है आपकी और चुनाव मैदान में है, आपके सामने है। अब अफवाहों के बाजार तो गर्म होते रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाजी साहब, जैसे अभी आपके आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक शहनाज हिंदुस्तानी ने भी स्टेज से ये कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद आपसे मिलने की गुहार कर रहे हैं, इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? देखिए मेरे तक कोई अच्छी बात नहीं है और वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो किसी एक आदमी के नहीं होते, पूरी आवाम के होते हैं और उन आवामों में से मैं भी हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, वो सबके नहीं होते और मेरे नज़दीक कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर किसी ने उड़ाई है तो ये अफवाह बाज़ार में गलत उड़ाई है, क्योंकि किसी पे एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है और उस एलिगेशन को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा कोई अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि साहब गुहार करी, मैं इतना बड़ा आदमी थोड़ी जो सीएम साहब मुझसे गुहार करेंगे, कैसी बात कर रहा हूँ। एक वीडियो चल रहा है आपका, वायरल हो रहा है, कोई शख्स आपके बारे में कह रहा है कि इतने मांगे थे, क्या सच्चाई है? उंगली का इशारे मैं तो खुद ही नहीं समझ पाया। उंगलियां दिखा के बार बार इशारा किया जा मैं रहा है तो कितने मांगे थे। भाई मैं तो खुद ही नहीं समझ पाया ना कि वो शख्स कौन है, क्या है। अगर उसके पास कुछ चीज़ है तो खुलासा करे ना वो इस चीज़ का कि इतने क्या होते हैं। मैं तो खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ आज तक ही। और मैंने अभी भी कहा है आपसे कि कोई किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकता है, सबूत है तो लाके दिखाऊं ना क्या मांगे। मैं भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं भी खुलासा करना चाहता हूँ कि आखिर मैंने क्या मांग लिया, तो मुझे भी तो पता चले कि भाई वो जो उंगली का इशारा है वो किसका है। तो कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातें जो है ये चुनाव में यूँ चलती रहती है। और देखिए अगर किसी ने भी कोई इल्ज़ाम लगाया, हो सकता है वो भी मेरा कोई बड़ा हो सकता है उन्होंने कोई कोशिश की हो, कामयाबी नहीं मिल पाई हो। हाजी साहब, दिन पर दिन आपके समर्थकों का जन सैलाब बढ़ता ही जा रहा है, आखिर क्या वजह है? देखिए अगर आप काम करोगे, मैं 4 वार्डों से आदर्श नगर के विधानसभा क्षेत्र के 4 वार्डों में काम कर चुका हूँ और ये हर आदमी जानता है कि उमर दराज कभी किसी के काम को मना नहीं करता। ये उसी की बदौलत है कि ये लोग जो मेरे साथ आते हैं, मोहब्बत में आते हैं, इनका जुनून है ये, क्योंकि जो मैं वादे करता हूँ वो इंशाल्लाह पूरे करता हूँ और अभी भी अगर कोई इनसे वादे करूँ तो इंशाल्लाह पूरे करूँ। सर मतदान में करने जाए तो 1 नंबर का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके हमें जीत की ओर लेके जाए। से आए हो आप, स्टार प्रचारक हो, आदर्श नगर विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में उमर दराज भाई को आपने उतारा है, आप कैसे देखते हो? मैं देख रहा हूं कि जब यहां पर मैं आया हूं तो गली गली में घूम रहा हूं और लोग कह रहे हैं कि गरीबों की एक ही आवाज़ उमर दराज उमर दराज। लोग कह रहे हैं कि विकास की एक ही आवाज़ उमर दराज उमर दराज। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि भाई लोग एक नेता को एक बार जिताते हैं, दूसरी बार जब वो नहीं जीतता है तो लोग कहते हैं यार काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। लेकिन उमर दराज भाई
4 बार 20 साल से लगातार पार्षद बन रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो काट की हांडी नहीं है, ये वो हांडी है जहां गरीबों के लिए खाना भी पकता है और गरीबों में तकसीम भी होता है और दुआएं भी मिलती है। दूसरी चीज़ ये है, जब लोगों के पास जाते हैं कि हम उनको कहते हैं कि बीजेपी वाले भी आपके पास आए हैं, कांग्रेस वाले भी आपके पास आए हैं, बोले कि हाँ भाई साहब आए हैं। मैंने कहा आप उनको क्या कहते हैं? एयर कंडीशन जो दिल्ली में बनाए हैं, जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीवी बच्चे देखने के लिए आते हैं, तारीफ करते हैं वहाँ जाकर के। क्या आप ऐसे सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाओगे जो दिल्ली में बने हैं? क्या सैटेलाइट मोहल्ला क्लिनिक बनाओगे जो दिल्ली में बने हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। उन्हें मैंने कहा फिर तुम क्या कहते हो? तो वो ये कहते हैं कि सर हम तो ये जवाब देते हैं कि मेहनत का फल है, मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। और दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। और मैंने और क्या भैया, बोले हमारे यहाँ पर हालत ये है, हालत हम आदर्श नगर की सबको बताते हैं, पीड़ा जो हम सब भोगते हैं सबको सुनाते हैं। सरकारी है स्कूल जिसमें 80 बच्चे हैं, पंखे हैं 5 जिसमें 3 यूं ही लटके हैं, है बोझ भारी फीस का माँ बाप के सर पे, उफ तक न करते बच्चों के नुकसान के डर से, आजादी के दीवानों का ये ख्वाब नहीं है जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। आज जब सरकारी स्कूलों की बात आती है, हॉस्पिटल्स की बात आती है, दिल्ली में चाहे 1 करोड़ का भी बिल आए, 50 लाख का भी बिल आए, केवल दिल्ली का बाशिंदा होना चाहिए, उसको वहाँ पर पूरी सुविधा मिलती है, उसका बिल माफ होता है। बिजली का बिल उसका 300 यूनिट माफ होता है, पानी का बिल उसका 1 महीने का 2000 पानी का यूनिट का बिल माफ होता है, 20,000 लीटर पानी का बिल उसका माफ होता है। वहाँ पर जो सरकारी बसें हैं, आज जयपुर में जो मुझे बताओ, अगर एक बार भी रफीक खान साहब ये कह दें कि यहाँ की सरकारी बसें चलेगी, उसके अंदर आप सबको महिलाओं को यहाँ पर टिकट मिलेगा, मैं मान जाऊंगा, लेकिन कह नहीं सकते। लेकिन दिल्ली में हमने करके दिखाया, दिल्ली में हमने ये करके दिखाया कि वहाँ पर माँ बहनों की सुरक्षा के लिए उसी बस में सीसीटीवी कैमरा भी लगाए, उसी बस में मार्शल भी लगाए, और उसी बस में उस बहन बेटी को फ्री यात्रा करने के लिए गुलाबी रंग का टिकट मिलता है। चाहे किसी भी स्टेशन से चढ़े, किसी भी स्टेशन पे उतरे, वो उसको बिल्कुल फ्री यात्रा मिलती है। तीसरी चीज ये है, वहाँ रोजगार हमने इतने शानदार कर दिए जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज केवल कांग्रेस नहीं, बीजेपी हर तरीके से, नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, आज वो उनको विकास पुरुष की संज्ञा देते हैं बीजेपी वाले। मैं कहता हूं अगर विकास पुरुष की संज्ञा देते तो केजरीवाल विकास कर रहे हैं। अच्छे स्कूल बनाए तो मनीष सिसोदिया जी को झूठ के आरोप में जेल में डाल दिया। अच्छे सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाए गरीबों के लिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। अच्छे उनके लिए शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, दिल्ली को चमका दिया, तो अब केजरीवाल को कह रहे हैं कि तुम्हें भी डालेंगे। क्या फर्क पड़ता है? एक नहीं चाहे 100 अरविंद की रफ्तार करो। क्या करोगे सारे जब अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे? उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत कराएंगे। जयपुर के हवा विधानसभा से पप्पू कुरैशी को टिकट दिया गया, अभी आपने ये कहा कि अशोक गहलोत को फॉर्म भरे थे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पप्पू कुरैशी, हमने उनका स्वागत था, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ, हमने पार्टी ज्वाइन करवाई। उसके बाद सर्वे करवाया कि हाँ उस शख्स का वहाँ पर थोड़ा सा दबदबा है और जीत सकता है, हमने उनको टिकट दी। उसके बाद अब उन पे क्या दबाव आया है, क्या दबाव नहीं आया, ये तो वही जाने। लेकिन अफवाहें हैं, लोग कहते हैं कि उनकी गली के पास वाली गली है, वहाँ पे अशोक गहलोत जी के साथ उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने वो समर्थन दे दिया। अब ये अफवाहें हैं या हकीकत है, ये तो या तो गहलोत जी जाने या वो जाने। लेकिन गुलाबी नगरी में आप आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? गुलाबी नगरी में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि नाम की गुलाबी नगरी है, इसको वास्तव में गुलाबी नगरी और सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। तो इस बार उमर दराज जी को शानदार वोटों से जिताना है, जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट जिताना है।
क्योंकि ये हमारी विधानसभा ऐसी विधानसभा जो मैंने महसूस किया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन का घर है ये। हरिद्वार का स्वर्ग आश्रम तो हाजी अली का दर है ये। असमी उड़िया तमिला तेलुगु अनगिन है भाषा भाषी, लेकिन ये सब पीछे है, पहले है मैं भारतवासी। और दिवाली ईद मनाते देखे राम संग रहमान है, और जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। प्यारे हिंदुस्तान की शक्ल में हमारा ये आदर्श नगर है, हम उसको वैसा ही बनाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कभी अशफाक उल्लाह खान ने देखा था, जिसका ख्वाब कभी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने देखा था। शेहनाज जी, आदर्श नगर को मिलता है, अब कैसा लगता है? देखो, चुनाव ये तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हर नेता का अपना एक कैडर बेस वोट होता है, कैडर बेस वोट उसको मिलता है, लेकिन जो एक सच्चाई की हवा होती है, जो एक जरूरत आम आदमी की बुनियादी जरूरत होती है, जैसे आज गहलोत जी कहते 7 गारंटी हमने दी है। गहलोत जी से पहले गारंटी केजरीवाल जी यहाँ देके चले गए हैं। गहलोत जी से पहले अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के भगवंत मान जी आए हैं, वो गारंटी देके चले गए हैं। अब वो हमारी कॉपी करते हैं तो ये उनकी मर्जी है। और जब केजरीवाल जी आते हैं, गंगानगर आए थे, तो गहलोत जी के पोस्टर ही पोस्टर से गंगानगर को फाड़ दिया था, हमारे पोस्टर फाड़ दिए थे। उस समय भी मैंने एक ही चीज कही थी, बहुत अच्छा है केजरीवाल की कॉपी तो करते हो, ये लॉलीपॉप के जनता को इतना क्यों करते हो, और तुम्हारे कारनामों से अब नहीं बदलेगा ये मौसम। अरे गहलोत जी, झाड़ू से इतना वीक करते हो, और धर्मशाला आदर्श नगर से अब के टूट जाएगा, ये झाड़ू वाला सब गहलोत जी का लूट जाएगा। और हमारा आज ये बहता पसीना ही इशारा है, तुम्हारा तो दिसंबर में पसीना छूट जाएगा। शहनाज हिंदुस्तानी, स्टार प्रचारक, आम आदमी पार्टी।